हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मैंग मैंग को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देखकर रोई जा रही थी। न्यूज में दिखाया जा रहा था फेमस डांसर सू चाइना वापस आई है। चाइना वापस आते ही वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि मैंग मैंग के हस्बैंड के साथ मीटिंग कर रही थी। इसी न्यूज को देखकर मैंग मैंग रोई जा रही थी और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम चैन है, वो अपनी वाइफ का कॉल मीटिंग में रहने की वजह से कट कर रहा होता है। मैंग मैंग बार बार अपने हस्बैंड को कॉल और मैसेजेस किए जा रही थी। मीटिंग में होने की वजह से चैन उसका कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सू चाइना वापस आते ही मैंग मैंग से मिलती है और उसे बताती है कि सू प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि चैन ही है। ये सुनकर मैंग मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगती है और यहाँ मैंग मैंग कॉल पर किसी से बात करती है कि उसे कोई कुरियर भेजना है और वो कुरियर किसी और को नहीं बल्कि चैन को भेजती है। उस कुरियर में मैंग मैंग और चैन के डाइवोर्स के पेपर्स होते हैं। अब डाइवोर्स पेपर्स को देखते ही चैन फौरन घर आ जाता है। वो घर आते ही मैंग मैंग से पूछता है अब ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है। मैंग मैंग कहती है मुझे डाइवोर्स लेना है। चैन कहता है आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने जाना है या फिर कपड़ों के लिए पैसे चाहिए? मैंग मैंग कहती है मुझे अब तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चैन कहता है तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंग मैंग कहती है मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जिससे मेरी परवाह नहीं है। मैंग मैंग कहती है हमारे मैरिज में अब कुछ भी नहीं बचा, हमारे बच्चे भी नहीं है, हमारे इस फेल मैरिज को खत्म करना ही बेहतर होगा। लेकिन चैन उससे डिवोर्स नहीं चाहता था, तो इसी बात को लेकर इन दोनों में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। चैन कहता है हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं काम में बिजी रहता हूँ। मैंग मैंग कहती है तुम्हें बस अपने काम की पड़ी है, तुम घर में आने के बाद मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, तुम्हें मैरिज लाइफ निभाना ही नहीं था तो तुमने शादी क्यों कर ली मुझसे? वो तुम ही हो जो शादी के बाद बदल गए हो। अब ये सब कुछ सुनकर चैन भी कहता है अच्छा ही होगा हम सेपरेट हो जाए तो। मैंग मैंग डाइवोर्स के पेपर्स देती है और कहती है साइन करो, मुझे तुम्हारे साथ एक दिन भी और नहीं रहना है। चैन कहता है बाद में रिग्रेट मत करना। कहकर जा रहा होता है और वापस आकर अपने मैरिज फोटो को गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। नेक्स्ट सीन में मैंग मैंग कहती है कि क्या मैं रिग्रेट करूंगी, मैं तो तुम पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। खुद से कहने लगती है क्या ये मैं ही हूँ और रोते हुए देखती है कि उसके सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं। जिसके बाद वो एंटी एजिंग क्रीम के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगती है। एक वेबसाइट देखती है जहाँ पर पॉपुलर स्किन केयर होते हैं, वो बाय कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं मॉर्निंग जब वो उठती हैं और वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगती है। एक टेबल से टकराकर वो नीचे गिर जाती हैं। सर पर चोट लगने की वजह से मैंग मैंग बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं चैन घर वापस आ जाता है और वो मैंग मैंग से बात करते हुए उसे ढूंढने लगता है। वो रूम में भी नहीं होती और जैसे बाथरूम की तरफ जाता है तो मैंग मैंग को नीचे गिरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल लाने के बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंग मैंग उठ जाती है। वो उठते ही सोचती है मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। इतने में चैन हॉस्पिटल के रूम के अंदर आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है। चैन को देखते ही मैंग मैंग कहती है अंकल आप कौन हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? चैन तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या अंकल, और कहता है मैं अंकल नहीं, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और कहता है मैंग मैंग तुम्हें और भी बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, तुम यंग बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? हम दोनों के एज में आधे साल का डिफरेंस है। मैंग मैंग कहती है मैं एक ब्यूटीफुल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और 18 साल की हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ जो तुम मुझ पर ऐसे लाइन मार रहे हो? अभी निकल जाओ मेरे रूम से यहाँ से तुम। ये कहकर वो पिलो लेकर उसे मारते हुए रूम से भगाने की कोशिश करती है कि चले जाओ तुम। चैन कहता है हर रोज एक नया ड्रामा करती हो तुम, ये कहते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ चैन डॉक्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ को क्या हो गया है। डॉक्टर जहाँ चैन को बताता है कि आपकी वाइफ का जो हेड इंजरी हुई है वो सीरियस या फिर माइनर भी हो सकता है। सिर पर चोट लगने की वजह से आपकी वाइफ का टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। चैन पूछता है क्या उसकी मेमोरी वापस आ सकती है? तो डॉक्टर कहता है ऑफ कोर्स आ सकती है। तो असिस्टेंट कहता है नो सर, मैम की मेमोरी वापस नहीं आनी चाहिए इंक्लूडिंग आपकी मैरिज भी। मैम की मेमोरी डिलीट हो गई है तो आप उनके साथ फिर से रह सकते हो। चैन को गुस्सा आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी इस साल की बोनस तो चली गई समझो। दूसरी तरफ मैंग मैंग से मिलने उसकी फ्रेंड कैंडी आती है और कहती है अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ नहीं टूटे, ये कहकर उसके हाथ को ऊपर नीचे करने लगती है और तुम्हारे लेग्स भी सही सलामत है। मैंग मैंग का अजीब बिहेवियर देखकर कैंडी पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, प्लीज तुम ऐसे बिहेव करके मुझे डराओ मत। मैंग मैंग कैंडी से कहती है तुम्हारा फेस कॉलेज स्टूडेंट जैसे नहीं लग रहा है। तो कैंडी उससे पूछती है तुम कितने साल
साल की हो। मैंग मुझसे कहती है तुम इतनी मेच्योर कैसे हो गई। मैंग कहती है मैं तो एक ब्यूटीफुल 18 इयर्स की कॉलेज गोइंग गर्ल हूँ। ये सुनकर तो कैंडी शॉक्ड होती है। कहती है क्या तुम 18 इयर्स की हो, मैं 26 इयर्स की हूँ। और मैंग तुम कोई ब्यूटीफुल यंग गर्ल नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसे उसका मैरिज फोटो दिखाती है। मैरिज फोटो देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है मैं 18 इयर्स की थी और अब 26 इयर्स की मैरिज वूमेन बन गई हूँ। मैं बिना सोचे समझे ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ। कैंडी बताती है तुम दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद तुम दोनों ने शादी कर ली। मैंग कहती है मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती थी वो ये तो नहीं था। तो चैन आकर कहता है तुम किससे शादी करना चाहती थी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। कैंडी चैन को याद देखकर शॉक्ड होती है। कहती है कि मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों बात कर लो। कैंडी के जाते ही चैन मैंग को बताता है कि टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। मैंग कहती है क्या मैंने तुमसे शादी की है। चैन कहता है तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो चुका है। कहता है तुम्हारे डिस्चार्ज होते हैं हम डाइवोर्स ले लेंगे। मैंग कहती है क्या मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती थी। चैन कहता है क्या तुम अभी से रिग्रेट करने लगी। मैंग कहती है पहले क्यों नहीं बताया, अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम अभी डाइवोर्स लेने चले जाते हैं। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंग कहती है मुझे कोई शक नहीं क्यों मैं तुमसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती थी। अब ये कहकर वो पिलो लेकर फिर से चैन के साथ आर्ग्यू करती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। इतने में असिस्टेंट आकर चैन को बाहर लेकर चला जाता है। असिस्टेंट चैन को बताता है कि आपकी वाइफ की इंजरी की खबरें न्यूज में फैल चुकी हैं और कुछ रूमर्स भी फैल रहे कि आपका नया प्यार आ गया है। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर से आपके और आपकी वाइफ के लिए क्वेश्चंस करने के लिए असिस्टेंट कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लूंगा जल्दी, जिससे कोई नेगेटिव न्यूज न फैले। जिसके बाद चैन मैंग से कहता है कि हम आज डाइवोर्स लेने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि बाहर वेदर बहुत ही खराब है। जब वेदर सही होगा और तुम डिस्चार्ज हो जाओगी तब हम चले जाएंगे। मैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद मैंग कहती है मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। आगे मैंग कहती है कैंडी ने बताया था कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर है, इसे लगाने पर मैं और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग दिखूंगी। प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद वो अपने फ्रेंड कैंडी को कॉल करती है और अपने फ्रेंड से पूछती है बताओ मैं 18 इयर्स की लग रही हूँ ना यंग। कैंडी मैंग को उसके हस्बैंड और उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगती है और हम देखते हैं कि इतने में ही चैन के एक्स गर्लफ्रेंड सू यहाँ पर मैंग को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। तो मैंग कैंडी को वीडियो कॉल उसकी तरफ करके पूछती है कि क्या ये वही है। सू को देखते ही कैंडी वीडियो कॉल कट कर देती है। सू कहती है मैंने सुना तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैंग कहती है क्या तुम्हें वो मिस्ट्रेस हो जो मेरे मैरिज में इंटरफेयर कर रही है। सू सोचती है ये पिछली बार से थोड़ी डिफरेंट लग रही है। सू से कहती है चैन जिससे प्यार करता है वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। चैन और मेरा बच्चा जल्दी आने वाला है, तुम जितनी जल्दी अलग हो जाओ उतना सही है। मैंग कहती है नो वे बिग सिस्टर, जैसे मैं हमारे बच्चे को देखूंगी तो मैं उसे डाइवोर्स ले लूंगी। ये कहकर वो सू से 100,000 युआन ले लेती है। मैंग कहती है मिस सू आफ्टर ऑल तुम एक फेमस डांसर हो, थोड़े पैसे देने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा तो नहीं है। सू कहती है तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए उसे छोड़ने के लिए। तो वो कहती है मुझे 100,000 युआन एक दिन का दे दो तो मैं कंसीडर करूंगी। तो सू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब थोड़े दिन बाद मैंग अपनी फ्रेंड कैंडी से मिलने के लिए आती है। कैंडी मैंग को देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम डिस्चार्ज हो गई, अब तुम कैसी हो। तो मैंग कहती है मैं ठीक हूँ। कैंडी बताती है आज रात हमारा क्लास रीयूनियन होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर मैंग खुश हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं चलूंगी। कैंडी कहती है तुम कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करती हो जो स्किन इतनी स्मूथ है। वो प्रोडक्ट्स दिखाते हुए कहती है कि यही वाले। दोनों अच्छे से रेडी होकर अपने कॉलेज रीयूनियन पार्टी में आ जाते हैं। जैसे ही पार्टी के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वेटर उनको रोक कर कहता है कि आपको ये मास्क कंपलसरी पहनने होंगे तभी एंट्री मिलेगी। और फिर ये दोनों मिलकर वो मास्क पहन लेते हैं और मास्क पहनकर पार्टी में एंट्री ले लेती है। अब आते ही कैंडी अपने कॉलेज के एक पॉपुलर लड़के के बारे में बताती है और कहती है वो अभी भी सिंगल है। तो मैंग कहती है मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। कैंडी उसे मना करने लगती है लेकिन वो चली जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर चैन को बताता है कि आपकी वाइफ अपने कॉलेज के रीयूनियन पार्टी में जा रही है और उस पार्टी में वो आपकी वाइफ का क्रश भी है जो अभी भी सिंगल है। ये सुनते ही चैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उसी पार्टी के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैंग उस बंदे के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है मेरे स्वीट हार्ट चलो हम ड्रिंक करते हैं। उस बंदे को भी ये कुछ सिमिलर सी लड़की लगती है और वो पूछता है क्या तुम लियान हो। तो वो इतने में मैंग कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाकर आती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। वो जैसे आगे जाती है वो एक बंदे से टकरा जाती है और कहती है वो उसे वही कॉलेज फ्रेंड समझ लेती है। उसके फेस को टच करने लगती है और कहती है कि इस बंदे में कुछ तो स्पेशल बात है। वो उससे अट्रैक्ट होकर उसके क्लोज होने लगती है। तो वो कहता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो गई हो।
ये आवाज सुनते वो उसका मास्क निकालती और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो चैन होता है और उससे कहता है तुम ड्रंक हो चुकी हो, हम अभी भी मैरिड हैं। तुम्हें ये बात याद है कि हम दोनों अभी भी मैरिड हैं। कहते हैं तुम जाकर ड्रिंक क्यों नहीं करते। तो चैन गुस्सा हो जाता है और उसे साइड में ले जाकर दीवार से लगाता है और कहता है कि मिसेस मैंगमैंग तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो मैंगमैंग कहते हैं तुम ये भूलना मत कि हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। चैन कहता है कि तो फिर तुम्हें डाइवोर्स में क्या चाहिए, जिस घर में हम रहते हैं वो तुम्हारे नाम पर कर दूंगा और उसके बाद 10 मिलियन और दूंगा। कहती है मुझे पैसों के लिए नहीं चाहिए। चैन कहता है कि तुम सीधे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, हम डील कर लेंगे। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इतने में कैंडी भी बाहर आ जाती है। वो मैंगमैंग से कहती है क्या तुम्हें ये लेटर याद है जो तुमने लिखा था कॉलेज में जब थी। उस लेटर में लिखा था कि 26 ईयर्स ओल्ड मैंगमैंग, मुझे नहीं पता कि तुम अब क्या कर रही हो, तुम अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल और कूल होगी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी कर लूंगी। लेटर पढ़ते हुए मैंगमैंग की आंखों में आंसू आते हैं। तो कैंडी पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। मैंगमैंग को याद आता है कैंडी के साथ उसने एक बात कही थी कि जब मैं एक बड़ी ब्लॉगर बनूंगी फ्यूचर में। तो कैंडी कहती है मैं एक स्टाइलिस्ट बनूंगी, चलो हम दोनों साथ में गाना गाते हैं। ये कहकर वो उस दिन ये दोनों अपने फ्यूचर को लेकर बहुत खुश थे। ये याद आता है। ये सब कुछ याद आने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों किसी चीज के लिए रेडी हो रहे होते हैं। कैंडी कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने हस्बैंड के लिए तुम अपना करियर नहीं छोड़ोगे, चाहे इस बात के लिए वो तुमसे अनहैप्पी क्यों ना हो जाए। मैंगमैंग कहती है किसी और के लिए मैं अपना करियर गिव अप नहीं करूंगी, ये मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। इस बात के लिए कैंडी भी उससे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो मैंगमैंग कहती है मैं तुम्हारे साथ ब्यूटीफुल स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर कर सकती हूँ जिससे हर एक लड़की यंग एंड ब्यूटीफुल दिखेगी। तो ये सुनकर कैंडी को भी एक आइडिया आता है। कहती है मुझे एक प्रमोशन वीडियो शूट करना है, क्यों ना तुम मेरी मॉडल बन जाओ। इस बात के लिए मैंगमैंग भी रेडी हो जाती है और कहती है सेल्स भी अच्छे हो गए तो हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस। नेक्स्ट सीन में कैंडी प्रमोशनल वीडियो शूट करती है मैंगमैंग के साथ, जहाँ मैंगमैंग अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है कैसे मैरिज वुमेन्स भी इस प्रोडक्ट को यूज करके यंग एंड ब्यूटीफुल लग सकते हैं और उनका ये प्रमोशनल वीडियो वायरल भी चला जाता है। इतने में हम देखते हैं चैन यहाँ पर आ जाता है। चैन को देखकर मैंगमैंग अपना शूट रोक कर उससे मिलने के लिए जाती है। चैन यहाँ मैंगमैंग को ग्रुप एनुअल मीटिंग के लिए इनवाइट करने आता है। शादी में भी मैंगमैंग को उसके साथ जाना पड़ता है। अब पार्टी में इन दोनों को सबके सामने हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही आना पड़ता है। पार्टी में सब लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ परफेक्ट मैच है। उन दोनों को देखकर सब लोग कहते हैं कि ये कपल तो हेवन में बना गया है। नहीं मैंगमैंग की नजर उसके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड सू पर पड़ती है और वो उससे पूछते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है। चैन कहता है ऐसा लगता है ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। सू कहती है हाँ ग्रुप का एनुअल मीटिंग था, मुझे तो आना ही था। सू का इन्वेस्टर भी चैन से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप अनवेलकम्ड होगे। तो चैन सू से कहता है किसी के वीकनेस का तुम लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा लेते हो। चैन कहता है कि मिस सू मैंने तो सुना था कि लास्ट परफॉर्मेंस में आप गलती से नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से आपको मार लगी थी, तो आप इस पार्टी में कैसे आ गई। आप तो चल भी नहीं पा रहे थे, तो क्या आप सबको बेवकूफ बना रही थी। मैंगमैंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो चैन को कांग्रेचुलेट करती है वो ग्रुप वेल परफॉर्मेंस के लिए, तुमने अपनी एबिलिटीज प्रूव कर दी है। उसके इस बात के लिए चैन उसे थैंक यू करता है। चैन की बात पर सू का इन्वेस्टर कहता है कि उनकी फुट इंजरीज की वजह से उनका परफॉर्मेंस रुका हुआ है। तो सू भी कहने लगती है कि मेरी फुट इंजरीज की वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी आगे कुछ दिन या महीनों के लिए। वो चैन से बात करने लगती है तो मैंगमैंग कहती है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। अगर तुम उन्हें मेरा नाम भी मेंशन कर दोगी तो वो तुम्हें बोनस भी देंगे। तो चैन भी उसे कहता है कि मेरी वाइफ की एडवाइस को मान लो। मैंगमैंग आगे जो भी फीमेल गेस्ट होती है उनसे कहती है कि टी एंड स्नैक्स का एक गेस्ट रूम में अरेंज किया गया है, गर्ल्स आप सब लोग जाकर एंजॉय कर सकते हो। चैन मैंगमैंग से कहता है तुम इतनी पैशनेट कब से हो। मैंगमैंग सू से कहती है कि अगर तुम्हें चलने में डिफिकल्टी हो रही है तो तुम नहीं जाओगी तो भी चलेगा। ये कहकर मैंगमैंग गेस्ट रूम में जाने लगती है, जहाँ बाकी सभी औरतें उसकी स्किन की बहुत तारीफें करने लगती है। उससे एडवाइस लेने लगती है कि तुम अपनी एज से इतनी ज्यादा यंग कैसे दिखती हो। मैंगमैंग अपने स्किन प्रोडक्ट्स उन्हें दिखाते हुए कहती है ये उसकी वजह ये क्रीम है, आप यूज करो, आप भी मेरी तरह यंग एंड ब्यूटीफुल लगोगी। आपकी स्किन की एजिंग को कम करेगा और आपको यंग एंड ब्यूटीफुल बनाएगा। मैं इसका बिजनेस करने वाली हूँ, आप चाहो तो मेरे से ले सकते। इतने में सू आकर यहाँ पर कहने लगती है क्या यही हूँ ग्रुप का एनुअल मीटिंग, तुम्हारा कोई बिग स्टोर नहीं है जहाँ तुम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सको। तुम्हारी वजह से चैन को कितने एम्बैरेसिंग फील करना पड़ता होगा। मैंगमैंग आकर कहने लगती है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सू कहती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। मैंगमैंग कहती है मैं अपने स्किन केयर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई लॉस
पैसे और गुड प्रोडक्ट्स को सबके सामने लाना मेरा काम। मेरे हस्बैंड की कंपनी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतने में मैंग मैंग की सासू मॉम यहाँ आ जाती है। सू को यहाँ देखते ही बहुत गुस्सा हो जाती है। उसकी सासू मॉम कहती है मैं तो तुमसे मिलने आई थी और यहाँ पर जो भी बातें चल रही थी मैंने ये सब कुछ सुना है। सासू मॉम उन सभी औरतों से कहती है कि मैं मेरी बहू के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करती हूँ और उसका एक एक सेट मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दूंगी। फ्यूचर में आप मेरी बहू को सपोर्ट करिएगा। सासू मॉम और मैंग मैंग बहुत खुश होती हैं। इतने में चैन पूछता है ये क्या चल रहा है, तो मॉम कहती है मैं मैंग मैंग के प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही हूँ। अब ये सब कुछ देखकर सू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मैंग मैंग जा रही होती है, वो गिरने वाली होती है तो चैन उसे पकड़ लेता है। सबके सामने कहता है मेरी वाइफ जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है, मैं उसके हर फैसले में उसे सपोर्ट करता हूँ। दोनों को ऐसे देखकर मॉम बहुत खुश होती है और मिस सू से कहती है कि मिस सू क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए आपको नीचे ले जाने के लिए? तो सू कहती है नहीं मैं खुद ही जा सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। मैंग मैंग और उसकी सासू माँ ने मिलकर उसे अच्छे से सबक सिखाया था। घर आने के बाद वो ग्रुप के अचीवमेंट के लिए और चैन और मैंग मैंग को वो ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो चैन मॉम को रोकते हुए कहता है मॉम वो ड्रिंक नहीं कर सकती, उसके बदले मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। मॉम चैन से कहती है ये ग्लास तुम्हारा है, तो वो अपना ग्लास भी पी लेता है। मॉम फिर से मैंग मैंग को ड्रिंक देने लगती है तो चैन वो फिर से लेकर वही ड्रिंक पी लेता है। इसे ऐसे देखकर मैंग मैंग को लगता है कि ये बंदा इतना बुरा भी नहीं है, ना पीना पड़े इसलिए ये बार बार ड्रिंक किए जा रहा है। तो मैंग मैंग उठती है और कहती है कि मॉम मैं ये ड्रिंक आपके लिए कर लूंगी, आपने मुझे सपोर्ट किया मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो ड्रिंक पी लेती है। लेकिन बस एक ही ड्रिंक पीते ही मैंग मैंग को चढ़ गई थी, क्योंकि उसकी सासू मॉम का ही प्लान था दोनों को ड्रिंक करवाने का। चैन मन में कहता है ये ड्रिंक सहन नहीं कर पाती फिर भी ड्रिंक कर रही है। मैंग मैंग सासू मॉम से कहती है मुझे लगता है चढ़ गई है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यहाँ चैन भी कहता है मॉम मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। अब ये देखकर मॉम को तो बहुत खुशी होती है, उनका प्लान सक्सेस हो गया था। अब यहाँ दोनों भी रूम में आते हैं। मॉम ने उनके बेड को अच्छे से सजा के रखा हुआ था। दोनों को बहुत ही ज्यादा चढ़ गई थी। चैन कहता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ये सुनकर मैंग मैंग कहती है तो ठीक है मैं हम दोनों के लिए एसी ऑन कर देती हूँ। जैसे वो एसी ऑन करने जाती है तो वो बेड पर ही गिर जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं। मैंग मैंग कहती है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। चैन कहता है जिस सिचुएशन में हम दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल करना। अब दोनों ऐसे ही बातें करते हुए एक दूसरे के साथ ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मॉर्निंग जैसे ही मैंग मैंग उठती है वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। चैन उसे कहता है क्या तुम जग गए? बट मैंग मैंग लात मार के उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। चैन कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने लास्ट नाइट मुझ पर वॉमिट किया था? लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंडी मैंग मैंग का प्रोडक्ट लेकर आती है। बताती है क्लिक रेट 1000+ हो गया है, तुमने 1 मिलियन से भी ज्यादा फैंस को एंगेज किया। कैंडी पूछती है क्या तुम हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रमोशन साइन करना चाहती हो? मैंग भी इसके लिए मान जाती है। कैंडी पूछती है फिर भी तुम इतने सैड क्यों लग रही हो, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? मैंग बताती है कि वो मेरे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता है और शायद मैं भी कहीं चाहती हूँ ऐसा। कल रात की जो भी सारी बातें थी वो कैंडी के साथ शेयर करती है। मैंग को याददाश्त जाने के बावजूद भी उससे फिर से दोबारा से चैन से ही प्यार हो गया था। मैंग कैंडी से कहती है मैं अपनी याददाश्त तो खो चुकी हूँ लेकिन मुझे फिर से चैन से ही प्यार हो गया है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फिर से प्रपोज करे। और पीछे बैठकर इन दोनों की बातें मैंग की सासू मॉम सुन रही होती है और वीडियो कॉल से चैन को बता भी रही होती है। चैन उसकी मॉम से कहता है मॉम आप वहाँ से चले जाओ वरना मैंग फिर से नाराज हो जाएगी मुझ पर। रात में हम देखते हैं कि चैन सच में मैंग को प्रपोज करने की सारी तैयारियां कर चुका होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो मैंग को फिर से प्रपोज कैसे करे। असिस्टेंट कहता है डोंट वरी, जब तक आपकी वाइफ को कुछ याद नहीं आ जाता तब तक आपका प्रपोजल अच्छा जाएगा। ये सुनकर चैन को असिस्टेंट पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कॉल करके मैंग को पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा अपने पुरानी जगह पर वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारी पुरानी जगह नाम सुनते ही मैंग को कुछ याद आने लगता है, उसके सिर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और यहाँ पर मैंग की पुरानी सारी याददाश्त वापस आ जाती है कि कैसे वो उसे इग्नोर करता था और कैसे मैंग जितना भी चैन के क्लोज जाने की कोशिश करती थी बिजी होने की वजह से चैन उसे हमेशा इग्नोर करता था और डांट दिया करता था। और कैसे चाइना वापस आते ही सू ने मैंग को कॉल किया था और उसे बताया था कि वो चैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब कुछ याद आने के बाद वो मैंग चैन से कहती है तुम्हें और भी कुछ कहना?
चैन मैंग मैंग से पूछता है तुम अब कहाँ पर? हम दोनों अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाले हैं ना। तो मैंग मैंग क्लियरली बता देती है कि हम दोनों यहीं पर एंड कर देते हैं हमारे मैरिज का। कहती है मुझे तुम्हारे साथ आज से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। वो सब उसे कहने लगती है तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? मैंग मैंग सू के प्रेगनेंसी रिपोर्ट चैन को व्हाट्सएप कर देती है। ये देखकर चैन को पता चल जाता है कि मैंग मैंग उससे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती थी। इतने में ही यहाँ पीछे से सू आ जाती है। सू कहती है मुझे पता था तुम्हारा मूड खराब होने पर तुम यही मिलोगे मुझे। चैन उसकी बकवास बातें नहीं सुनता और उससे पूछता है कि तुमने ये मैंग मैंग को क्या बताया कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया था और हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। सू कहती है मैं उसके लिए रिग्रेट कर रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या ये गलत है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? तो हम दोनों का लोकेशन है ना, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हम दोनों बचपन से ही साथ है और एक साथ ही बड़े हुए हैं। अब तुम मुझे जैसे ट्रीट करते हो तुम वैसे मुझे पहले ट्रीट नहीं किया करते थे कि तुम अब मैंग मैंग की केयर करते हो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चैन सू को प्रपोज करने वाला था लेकिन सू अपने करियर के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, जिस वजह से चैन का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसने सू अपने करियर के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी, जिस वजह से चैन का दिल पूरी तरह से टूट गया था और उसने सू से अपना रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया था। और मैंग मैंग का जो क्रश होता है उसने भी उसे चीट किया था और मैंग मैंग और चैन की मुलाकात उसी दिन उसी पॉइंट पर हो जाती है, उसी लोकेशन। चैन को ऐसे देखकर मैंग मैंग को बुरा लगता है। यहाँ पर चैन मैंग मैंग से पूछता है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली हो ना? दोनों की हालत सेम थी। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं। चैन मैंग मैंग से उसका नाम पूछता है। चैन कहता है तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा? तो मैंग मैंग कहती है मेरा नाम मैंग मैंग है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और 1 साल का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैन का असिस्टेंट चैन को बताता है कि आपकी वाइफ अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए वापस चाइना आ रही है। असिस्टेंट कहता है शायद वो शादी करने वाली है और आपकी वाइफ कल आने वाली है। उनका ऑफलाइन स्किन केयर एनुअल प्रोग्राम है। असिस्टेंट कहता है आपको कैसे भी उन्हें मनाना होगा, इस बार आपको उन्हें जाने से रोकना होगा। एनुअल प्रोग्राम में बहुत सारे कस्टमर्स आए थे तो इस स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते थे। मैंग मैंग यहाँ अपने स्किन प्रोडक्ट के बारे में बताती है जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। स्किन प्रोडक्ट की सब लोग बहुत तारीफें भी करते हैं। एक लकी कंसिस्टेंट के फेस पर स्किन को ट्राई भी किया जाने वाला था। लकी ड्रॉ में 52 नंबर आता है। वो 52 नंबर और किसी का नहीं बल्कि चैन का होता है। चैन कहता है कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहता है मैंने अरेंज किया था आपके लिए। अब चैन सामने जाता है। सामने भीड़ होने की वजह से मैंग मैंग भी अपने प्रोडक्ट का ट्रायल उसके स्किन के ऊपर करने लगती है, लेकिन चैन को किसी भी भीड़ या पब्लिक की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस इस बार मैंग मैंग को मनाना ही था। इन 1 साल में तुम घर क्यों नहीं आई? तब मुझे पता चला कि एम्प्टीनेस क्या होती है और बिजी होने की वजह से मेरे घर पर ना आने की वजह से तुम्हें कैसा फील होता था मुझे पता चल गया है कि तुम इसी तरह मेरा घर पर इंतजार करती थी और जब मैं नहीं आता था तो तुम्हें कैसा फील होता था कि मैंने मेरे सबसे करीबी इंसान को दर्द दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए वो रोते हुए सबके सामने कहता है तुम्हें मेरी लाइफ की फेरी हो। इस पूरे 1 साल में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंग जाने लगती है तो चैन उसे रोक लेता है और कहता है तुम रुक जाओ या फिर मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। वहाँ पर खड़ी पब्लिक इसका वीडियो बना रही होती और ये बहुत ही वायरल हो गया था और ये वीडियो सू के पास भी पहुँच चुका था। वो भी देख रही थी। ये वीडियो देखकर सू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अपने फुट इंजरी की वजह से सू अब एक डांस टीचर बन चुकी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू फिर से मैंग मैंग से मिलने के लिए गई थी, जहां सू मैंग मैंग को सब कुछ बताती है कि मैंने सू चैन को पाने के लिए तुमसे झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैंग मैंग कहते हैं हम दोनों अलग हो चुके हैं, अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? सू कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था प्रेगनेंसी का, लेकिन अब मैं सच में चाहती हूँ तुम और चैन एक साथ खुश रहो। मुझे भी मेरा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो मैंग मैंग भी उसे अपना प्रोडक्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें भी अपना स्टेज मिल जाए। ये कहकर सच्चाई पहले से पता होने की वजह से मैंग मैंग ने भी चैन को अपना लिया था। एंड इसी मूवमेंट के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नए ड्रामा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।